पाठ नंबर 7 है तुलसीदास जी का, और इसमें हमको भरत राम जी का प्रेम का काव्य जो है आपको पढ़ना है। इससे कई बार आपके एक एक नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाते हैं और कई बार व्याख्या भी आ जाती है। देखो भरत राम का प्रेम जो है, अगर इसकी साप्रसंग व्याख्या आ गई तो ये सोचो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मजेदार क्वेश्चन आ गया। क्यों? क्योंकि इसमें आपको जगह जगह जो है रामायण के ऐसे शब्द मिल जाएंगे जिससे आप इसकी पहचान कर लोगे। और यहाँ पर सबसे पहले पाठ की जो मूल संवेदना है या पाठ का प्रतिपाद्य इसमें आखिर बताया क्या गया है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो भरत राम का जो प्रेम है ये कविता है, और ये रामचरितमानस के, ध्यान रखना आप सभी को, रामचरितमानस के जो है आपका अयोध्या कांड से ली गई है। कहाँ से ली गई है? अयोध्या कांड से। आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि भाई भरत राम का जो प्रेम है वो किससे लिया गया है, तो रामचरितमानस जी के अयोध्या कांड से लिया गया। जैसे बुक का नाम हो गया रामचरितमानस, उसमें एक अध्याय आ गया बीच में अयोध्या कांड, उससे ली गई है, जिसमें राम जी जो है वो वन में गमन करते हैं, यानी वन चले जाते हैं। क्यों वन जाते हैं? क्योंकि उन्हें 14 वर्ष का वनवास दिया जाता है, वन गमन चले जाते हैं। और इसके पश्चात जो भरत जी उनके अनुज है, उनके छोटे भाई हैं, वो काफी व्याकुल हो जाते हैं, यानी अपने भाई को लेकर परेशान हो जाते हैं, जिसने जो एक राजघराने में पैदा हुआ, जो कभी नंगे पैर नहीं चला, जिसकी सेवा में भाई बहुत सारे नौकरानियां हमेशा हाजिर रहते थे, आज उसको नंगे पैर चलना पड़ रहा है। वन के अंदर कांटे उसके पैरों में चुभ रहे हैं, जगह जगह जाकर उसको अलग अलग प्रकार की समस्याएं हो रही है, पत्थरों पे सोना पड़ रहा है। तो ये व्याकुल मनोदशा भरत भाई के मन में उठ रही है कि मेरा भाई कैसा रह रहा होगा। और ये उनकी आत्मा जो है वो क्या है, परिताप का वर्णन किया गया, उनकी आत्मा अंदर से किस प्रकार से जल रही है इसके बारे में वर्णन किया गया है। भरत भाई जो है वो हृदय से काफी ज्यादा भावुक है, और भावुक होकर बताते हैं, क्या बताते हैं, राम का उनके प्रति जो है अत्यधिक प्रेम भाव है। वो कहना चाहते हैं कि भाई मेरा जो भाई है बड़ा राम, उसको लेकर मेरे को बहुत प्रेम है। आप सबको पता है भाई केकई जी जो होती हैं, उन्होंने क्या किया था कि भाई राजा दशरथ जी से कहा कि आपका जो बड़ा बेटा है, कौन बेटा है बड़ा? बड़ा बेटा आप सभी का राम है, और राम को ही सारा राजपाट मिलेगा। मेरा जो छोटा बेटा है भरत, उसको तो कुछ नहीं मिलेगा। तो भरत को भी राजपाट मिले, इसके लिए क्या किया गया है कि भाई इसके लिए भी व्यवस्था की जाए, सब कोई उसी को प्रेम करते हैं, सभी राजपाट उसी को मिलेगा। तो इसीलिए भाई राजा दशरथ जी कह देते हैं कि जो वन गमन इसको कर दिया जाएगा, वन में भेज दिया जाएगा। और वो ये कहते हैं कि अत्यधिक प्रेम भाव है। भरत जी कहते हैं ये कोई चिढ़ के मारे मैंने कोई राजपाट नहीं लिया है, वो राजपाट पे बैठते भी नहीं, आप सभी को पता है। वो प्रेम भाव रखते हैं अपने भाई से, राम से। वो कहते हैं कि भाई विधाता इस प्रेम भाव को सहन नहीं कर सका, माता के रूप में उन्होंने उसको क्या कहते हैं, विद्वान उपस्थित कर दिया। यानी भगवान, यानी जो ऊपर वाले लोग हैं वो भी इस प्रेम भाव को देखकर इतना चिढ़ गए कि वो हमको अलग करना चाहते हैं। राम जी वन में गमन करते हैं, और उनकी माता अयोध्या के सभी नगरवासियों जो है, उनकी माताएं और अयोध्या के जितने लोग हैं नगरवासी, सब दुखी हो जाता है, क्योंकि राम भगवान वन में चले जाते हैं। और भरत जो है इन सारे दुखों का दोष जो है वो खुद अपने आप को देते हैं। कहते हैं कि राजपाट मुझे मिला 14 वर्षों तक, इस वजह से ही तो ऐसा हुआ कि भैया को वहां जाना पड़ा, ना ही मुझे राजपाट मिलता और ना ही मेरे साथ ये सारी की सारी घटना घटती, और ना ही ये सारी की सारी परेशानी होती। अब यहाँ पर प्रसंग की बात करते हैं। तो प्रसंग में, इस प्रसंग में क्या कहा गया है, देखो कि भाई राम जो है वन में गमन करने के बाद में जो है भरत की मानसिक दशा का वर्णन मर्मिक रूप से नहीं, काफी मनमोहक ढंग से किया गया है। वो अपने प्रति राम, यानी जो भरत जी हैं, वो राम के प्रति अपना जो प्रेम भाव है उसको दर्शाने का प्रयास करते हैं, और उनका प्रेम को याद करते हैं, अपने हृदय की वेदना को दर्शाने का प्रयास करते हैं, और राम को वापस अयोध्या लौट जाने के लिए चित्रकूट आते हैं। वो चित्रकूट क्या है, ये जंगल का नाम है। वो वहां पर जाते भी हैं, और वहां पर वो भगवान राम से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चलो, जब तक आप नहीं जाओगे मैं नहीं जाऊंगा, और मैं भी आपके साथ नहीं तो वन में ही रहूंगा। फिर वो कहते हैं राम जी कि मैंने जो है पिताजी दशरथ को वचन दिया था कि मैं वन में रहूंगा, और मेरा भरत भाई जो है वो अयोध्या संभालेगा। और वो ये बात भी कहता है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, यानी मैंने वचन दिया है, अब मेरे प्राण जा सकते हैं लेकिन मेरी बोली हुई बात वापस नहीं आ सकती, मैं दोबारा वहां पर नहीं जा सकता, और पिताजी को दिया हुआ जो वचन है वो वचन मैं नहीं तोड़ सकता। ये बात, ये कन्वर्सेशन उस बीच में उनकी होती है।
इसके बाद में व्याख्या के बारे में बताया गया है कि चित्रकूट में आयोजित सभा में राम अपने भाई भरत की प्रशंसा करते हैं। भाई चित्रकूट जंगल का नाम है, पेपर में आ सकता है ये, भाई कौन से जंगल में थे वो, तो चित्रकूट जो है जंगल है, और वहां पर भरत जी अपने भाई की जो है भरत की राम जी प्रशंसा करते हैं। वो कहते हैं कि मुनि वशिष्ठ भरत से भी अपने मन की बात जो है व्यक्त करने का आग्रह कहते हैं। यानी जो मुनि जी हैं, जो ऋषि मुनि हैं, वो दोनों भाइयों के बीच में जो भी बातें बोलनी है एक दूसरे को बातें बोलो, ऐसा ना हो कि कोई एक दूसरे के बारे में बुरा सुने, बुरा समझे, बुरा कहे, ऐसा ना हो। यहाँ पर ये सब सुनकर भरत का शरीर जो है रोमांचित हो जाता है। क्यों रोमांचित हो जाता है? भरत जी बहुत ज्यादा खुश क्यों हो जाता है? क्योंकि राम भगवान जी जो है, राम जी जो है वो अपने भाई की प्रशंसा कर रहे थे, इसीलिए भरत जी थोड़े से रोमांचित हो जाते हैं। जैसे आपकी कोई तारीफ कर देता है तो आपको भी अच्छा लगता है, वैसे उनको अच्छा लगता है। वह सभा में खड़े हो जाते हैं और उनके कमल के समान आंख जो है, नयन है, उनसे आंसुओं की बाढ़ आ जाती है। यानी भाई को इतना अच्छा बोलते हुए देख के उनके आंखों से रोना आ जाता है। वो कहते हैं कि मुझे जो कुछ भी कहना था वह मेरे गुरुजन पहले ही कह चुके हैं। ये कौन कहते हैं? ये भरत जी कहते हैं कि मुझे जो कुछ कहना था वो मेरे गुरु जी पहले ही कह चुके हैं, इससे अधिक मैं क्या कह सकता हूँ। मैं अपने स्वामी श्री राम का स्वभाव बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये कौन कह रहा है? ये भरत जी कह रहे हैं कि मैं अपने स्वामी यानी अपने बड़े भाई जो है राम का जो स्वभाव बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो तो कभी अपराधी पे भी क्रोध नहीं करते, मैं मेरे पे तो वैसे भी उनकी विशेष कृपा है और प्यार रही है। मैं छोटा भाई रहा हूँ, खेल खेल में भी कभी उन्होंने मुझ पे गुस्सा नहीं किया है, खींच नहीं गई है, कभी भी उन्होंने मुझके मेरे ऊपर जो है गुस्सा नहीं किया है, खींच नहीं की है। खुद हार के भी मुझे जिताने की कोशिश करता है, और साथ में ये भी कहता है कि मैं बचपन से ही उनके साथ रहा हूँ। उनके मन में मेरे को लेकर कभी कोई कठोर भाव उत्पन्न नहीं हुआ है। मेरे ऊपर प्रभु की विशेष कृपा भली भांति देखी है। वो खुद खेल में हार के भी मुझे जिता देते थे। तो यहाँ पर मैंने सदा ही उनका सम्मान किया है, और प्रेम और संकोच जो है ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच में। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि गुस्से में कभी मैंने बोल दिया या उसने बोल दिया है। मेरे भाई जो है वो स्वामी राम इतने अधिक मुझसे प्रेम करते हैं और मैं उनसे इतना अधिक प्रेम करता हूँ कि मेरे नेत्र आज तक प्रभु राम के दर्शन के लिए तृप्त हैं, यानी मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। यहाँ पर ये चीजें बताई गई है। अगर हम भाषा की बात करें तो अवधी भाषा है, अवध के थे, आपने सुना भी होगा, भगवान राम का भी मंदिर बना है। दूसरा देखो, ये क्वेश्चन आ भी सकता है, ऐसा नहीं भगवान राम ट्रेंडिंग पे भी। इसके अलावा देखो रूपक अलंकार है, नीरज नयन, नेह और जल, दोहा चौपाई छंद है, और अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति मैंने बताया 3 प्रकार की शब्द शक्ति होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा शब्द शक्ति में अर्थ सीधे निकल के आते हैं, व्यंजना शब्द शक्ति में अर्थ जो है वो सीधे नहीं निकल के आते, वो थोड़े बहुत उनके अंदर मुहावरों का प्रयोग किया जाता है, और लक्षणा में उनके लक्षण के आधार पर हम उसके शब्दों का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ पूरे पद जो है संगीतात्मक है, यानी क्योंकि आप सभी को पता है गाकर ही उसको पढ़ा जाएगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। और साथ साथ में काव्यांश में अनुप्रास अलंकार की छटा देखते ही बनती है, यानी अनुप्रास अलंकार के लक्षण भी हमें देखने को मिलते हैं। इसके अंदर यही बताया गया है।